नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का ये आपका जो होमवर्क चलाया जा रहा है रोशन सर के द्वारा। आज उसी को हम वीडियो देखने वाले हैं और ये आप देखेंगे तो जो है आपका 2 तारीख का आपका सेट हुआ है और ये आपका जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच आपका जो है स्टार्ट किया गया है बिहार एसआई के लिए। और इसमें आपका देखेंगे तो 75 क्वेश्चन आपका दिया गया है। टारगेट पीटी का है कि आपका कम से कम जो है 75 आपका जो है क्वेश्चन सही हो बिहार दरोगा पीटी में। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे आपका। इससे पहले देखेंगे तो मैंने जो है बहुत सारा वीडियो अपलोड भी कर दिया है, तो आप उसको जा करके सारा वीडियो देख सकते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है, बोला कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा जो है किया गया है। दोस्तों कहाँ और किसके द्वारा ये किया गया है, आपको अगर आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए पहले का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली और नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों ये आपका किया गया है। नई दिल्ली और नरेंद्र मोदी है ना, ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही होगा। हाल ही में वैदिक 3.0 संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों। ये आपका जो है कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो वाराणसी में स्थापित किया गया है, यूपी के वाराणसी में। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। सही सुमेलित करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए 9वां एशियाई शीतकालीन खेल की बात करते हैं तो ब्राज़ील आपका सही होगा। और G20 2024 में कृषि मंत्री की जो बैठक है आपका चीन में हुआ था, सही है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां जो सत्र है ये आपका नई दिल्ली में हुआ है। 5वां आसियान डिजिटल मंत्री की जो बैठक है आपका बैंकॉक में हुआ है। तो बोलेंगे तो आपका जो है सभी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सही पूछा गया है तो आप एक तरीके से ऑप्शन ई बना सकते हैं। ऑप्शन ई मान के जो है आप सभी ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रदान किया जाएगा। ये कौन से मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा, तो ये प्रदान किया जाएगा आयुष मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का बी उत्तर हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। दोस्तों कौन से राज्य में स्थापित किया गया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वें का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम जो है सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम। याद रखिएगा सिक्किम आपका सही होगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स अवार्ड 2027 का आयोजन किस शहर में किया गया है, ये कौन से शहर में किया गया है बताइएगा। देखिए शहर की बात करते हैं तो आपका रियाद सऊदी अरब होगा। क्या होगा आंसर, रियाद सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर जो है 6 का ए उत्तर हो जाएगा, रियाद सऊदी अरब। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इनमें से हमारा दोस्तों जो है कौन सा गलत है। अब गलत की बात करते से बात करेंगे, बीमा सखी योजना की बात करते हैं तो गोवा सही होगा। पार्थ योजना की बात करते हैं तो एमपी मध्य प्रदेश सही होगा। और गवाह सुरक्षा योजना की बात करते हैं तो हरियाणा जो है सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो उल्लास कार्यक्रम जो है आपका तमिलनाडु दोस्तों नहीं होगा, ये आपको जो है लद्दाख होगा। क्या होगा दोस्तों, लद्दाख जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, उल्लास कार्यक्रम लद्दाख सही होगा। हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को किन संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है, कौन सा संकेत के आधार पे। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जैसे सामाजिक, संस्कृति, राजनीतिक, कानूनी संदर्भ और सुरक्षा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हमारा जो है ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह 2025 का संचालन किसके द्वारा जो है किया जा रहा है, किसके द्वारा। तो इसका आंसर होगा अडानी ग्रुप केरल हो जाएगा। आंसर डी होगा, अडानी ग्रुप केरल। याद रखिएगा अडानी ग्रुप केरल, ऑप्शन नंबर डी होगा। सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसने जो है लॉन्च किया है। हिम कवच यूनिफॉर्म किसने जो है लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है डीआरडीओ ने। ऑप्शन नंबर जो है 10 का देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, डीआरडीओ ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम 11 नंबर देखेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो 2025 जो है सही उत्तर हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर होगा 2025। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है, हर कंठ में भारत। दोस्तों ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2025 में 4 नए रामसर साइट जोड़े गए हैं, ये हैं कौन कौन से। तो 4 नए रामसर साइट की बात करते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो जैसे आपका सक्करकोट्टई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु,
उसके बाद थेरंगल है ना, थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद खेचोपलरई वेटलैंड सिक्किम और उधवा झील। ठीक है, तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है उपरोक्त सब सही हमारा सही होगा। थीम यूथ एज ए ब्रिज टू इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के साथ का जहां पर बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर जो है 14 का जो है ए उत्तर हो जाएगा गांधीनगर में। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 नंबर देखेंगे। देखिए, भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? कितना? तो देखिए, इसका जो आंसर है दोस्तों आपका डाउट में है, इसका आंसर जो है छोड़ दिया गया है। वैसे इसका आंसर जो है सी होना चाहिए, लेकिन ये डाउट में, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग जो है रखा गया है? दोस्तों, इसका जो नाम है विजय दुर्ग रखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का भी उत्तर हो जाएगा फोर्ट विलियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? कौन से देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है? तो ये आपको हो जाएगा रूस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए उत्तर होगा रूस। देखिए, बिहार सही का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली 11 AM में आपका जो है सेट होता है। सेट में देखेंगे तो आंसर की प्लस डिस्कशन भी साथ में जो है आपको सेट में प्रोवाइड करा जाता है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे देखेंगे। देखिए, प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ जो है लगाया गया है? दोस्तों, इसका जो प्रतिमा है दोस्तों कहाँ पर लगाया गया है? तो ये लगाया गया है फिलीपींस में लगाया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 18 का सी उत्तर हो जाएगा फिलीपींस में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 19वें किस्त को PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जो है दोस्तों जारी किया है? तो ये देखेंगे तो आपका जो है जारी किया गया है गुजरात से जारी किया गया है। आंसर देखेंगे तो सी उत्तर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न है कि 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परीक्षण को स्कॉच पुरस्कार 2024 से जो है सम्मानित किया गया है? अब देखिए, इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा नागालैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? प्रगति पथ योजना जो है दोस्तों किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है, देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो आंसर आपका नहीं दिया गया है, टाइप मिस्टेक है। कर्नाटक लिख लीजिएगा, कर्नाटक है ना। इसका आंसर क्या होगा? कर्नाटक जो है सही होगा। किस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड हासिल किया है? देखिए, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का जो पुरस्कार दोस्तों किसने अवार्ड हासिल किया है? तो देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है सी उत्तर हो जाएगा मोपा एयरपोर्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा मोपा एयरपोर्ट, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का सी हो जाएगा मोपा एयरपोर्ट। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSDE ने किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल की शुरुआत किया है? तो सहयोग की बात कर रहा है तो आंसर आपका जो है सी होगा नीति आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों, इसका आप आयोजन या फिर उद्घाटन की बात करते हैं तो ये किया गया है राष्ट्रपति भवन में किया गया है। आंसर जो है 24 का बी उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन में। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत जो है कौन से स्थान पर है विश्व में? तो भारत का जो स्थान है दोस्तों ये आपके चौथे स्थान पे आता है भारत। ऑप्शन नंबर डी होगा चौथे। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें जो है परिलक्षित होता है? किसमें दोस्तों आपको जो है परिलक्षित होता है? देखिए 26 की बात करते हैं तो आपका प्रस्तावना जो है सही उत्तर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। निम्नलिखित में से किस मामले में यह घोषित किया गया है कि प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना जो है भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर देखेंगे तो मामला की बात करते हैं तो आपका बेरूवारी संघ ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का ए हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग जो है नहीं किया गया है?
इनमें से कौन से वाक्यांश का दोस्तों जो है प्रयोग नहीं किया गया है? 28 का देखेंगे तो संघीय जो है सही उत्तर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन नंबर ए होगा संघीय। बाकी गणतंत्र, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं तो यह सब जो है आपका सही होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना के वर्णित शब्दों का सही क्रम बताइए। देखिए वर्णित शब्द की बात करते हैं, सही क्रम हमारा क्या है? तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो डी जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? इसका उत्तर देखेंगे तो बंधुता जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी उत्तर हो जाएगा, बंधुता। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आप सही आंसर देखेंगे 31 का, तो राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देखेंगे। देखिए 32 नंबर हमारा है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? देखिए संविधान की प्रस्तावना में भारत की बात करते हैं तो समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कहा गया है। आंसर देखेंगे तो 32 का जो है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान के प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित जो है किया गया है? रूपांतरित दोस्तों जो है किया गया है। देखिए 33 का आंसर देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी होगा, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दिया गया है उनकी आगे व्याख्या की गई है। उनकी आगे दोस्तों जो है व्याख्या किया गया है। देखिए 34 का आंसर आप देखेंगे 34 का, तो राइट आंसर क्या होगा? तो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी सही उत्तर होगा। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? तो दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 35 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रस्तावना में किया गया है। किसमें? तो प्रस्तावना में जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान की उद्देशिका के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत के संबंध में निम्न में से जो है आपका असत्य कथन कौन सा है? देखिए असत्य की बात करते हैं 36 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका, जैसे राजनीतिक कुंडली की बात करते हैं तो के एम मुंशी दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है? संविधान की कुंजी की बात करते हैं तो आपका अर्नेस्ट बार्कर सही दिया गया है। संविधान की आत्मा की बात करते हैं तो आपका ठाकुर दास भार्गव, और संविधान का सार की बात करते हैं तो एम के गांधी, यही गलत आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान का सार की बात करते हैं तो एन.एम. पालकीवाला हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? यह प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 37 का। आप जो है इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, और आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सही, इनमें से दोस्तों हमारा जो कथन है सही हमारा क्या है? देखिए सही कथन की बात करते हैं तो देखिए प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। आंसर जो है आपका 38 का भी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों के लिए जो है उपलब्ध है? नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए जो है आपका उपलब्ध है। तो राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करके बताइए। मतलब हमको जो है गलत कथन छांट करके बताना है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिख पाए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए गलत के बारे में पूछा है तो सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी थी, तो गलत हो जाएगा। और क्या दिया गया है दोस्तों 40 का देखेंगे तो बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता से चिन्हित थी
और संविधान के निर्माताओं ने इसे जो है महत्व दिया था। तो ये देखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आगे देखेंगे गोलकनाथ मामले में यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी, तो ये देखेंगे तो सही होगा। केशवानंद भारतीय मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना न केवल संविधान का बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना में वे भव्य और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। तो गलत के बारे में पूछा है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो दोस्तों आपका जो है डी होगा। ए और बी जो है दोनों आपका गलत उत्तर हो जाएगा, बाकी जो है सब सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सही है। तो सही के बारे में पूछ रहा है 41 नंबर का। देखिए वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, तो ये देखेंगे तो आपको जो है पहला पॉइंट सही हो जाएगा। और यह मतलब 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़ा गया था, तो ये गलत हो जाएगा, 44वां नहीं होगा 42वां होगा। बाकी यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ये देखेंगे तो सही होगा। और यह मूल प्रस्तावना में था, तो ये भी देखेंगे गलत हो जाएगा। तो हमारा देखिए सही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 और 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। इसका आंसर देखेंगे 42 का तो हो जाएगा चीन की क्रांति 1912, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में विचारधारा और स्वतंत्रता की संकल्पना किसे बंधन प्रेरित है। इसका आंसर देखेंगे तो फ्रांस का संविधान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 43 का ए उत्तर हो जाएगा, फ्रांस का संविधान। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। इसका आंसर देखेंगे तो 44 का इंग्लैंड से उधार लिया था, ऑप्शन नंबर ए होगा इंग्लैंड से। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के आपातकालीन तकनीशियन कहाँ से आए थे। ये कहाँ से आए हुए थे, तो जर्मनी का वीमर संविधान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान सभा ने संविधान का नामकरण कब किया था। देखिए संविधान का जो नामकरण है दोस्तों कब किया था, तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को किया था, 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा मिश्रित नहीं किया गया है। आंसर हो जाएगा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 47 का डी सही होगा। राष्ट्रपति अपने किस न्यायिक शक्ति यानी क्षमादान शक्ति के तहत किसी सजा की मात्रा जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को है ना, कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना को जो है बदल सकता है। इसका आंसर देखेंगे 48 का, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, परिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, परिहार। भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए। 49 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा कन्हैया लाल, है ना, तो याद रखिए कन्हैया लाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 49 का क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए टाइप मिस्टेक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कन्हैया लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकारी, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 50 का सी सही उत्तर हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही हमारा क्या है, देखिए सही की बात करते हैं तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है स्पीकर करता है, तो यही आपका जो है 51 का ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा जो है सही होगा। निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए, स्रोत और ऋण लिया गया सुविधा। तो यहाँ पर देखेंगे तो जो मतलब क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, मतलब इधर उधर अरेंजमेंट जो है इसका सही नहीं हो पाया। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है अनुसूची विषय है ना, जो आपका अनुसूचित है, माफ कीजिएगा, अनुसूची जो है इसके विषय में आपका सुमेलित नहीं है, मतलब हमारा जो है गलत आंसर क्या है 53 का। जैसे तीसरी की बात करते हैं शपथ या प्रतिज्ञान के रूप सही है। 10वीं की बात करते हैं तो आपका दल बदल के आधार पर अयोग्यता
और 8वीं की बात करते हैं तो भाषा। अब देखिए 9वीं हमारा गलत है कि 9वीं अनुसूची में देखेंगे तो राज्यों की परिषद राज्यसभा में सीटों का आवंटन गलत आंसर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो आपका भूमि सुधार से संबंधित है, क्या होगा, भूमि सुधार से, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जो है जोड़ा गया था। दोस्तों 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो आप सभी लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा। ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी होगा, पहला संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था आप कमेंट करके बताइएगा। सिंपल सा है, किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता, विशेषाधिकारों आदि से जो है संबंधित प्रावधान निहित है। इसका आंसर देखेंगे 55 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। दूसरा अनुसूची जो है सही उत्तर हो जाएगा, दूसरा अनुसूची, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। यह कौन सी सूची के अंतर्गत आता है तो बताइए, रहा आपके सामने ऑप्शन। अब देखिए 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो 56 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, समवर्ती सूची जो है सही उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का जो है दर्जा दिया गया है। तो आराम से ऑप्शन देखिए, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन का अरेंजमेंट अलग तरीके से किया गया है, कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आपका एग्जाम में आता है। तो सिंपल सा दे दिया गया है, 22 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में ही दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। संविधान के निर्माण के समय या मूल संविधान में कितनी अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा, 58 का। देखिए 58 का राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग। ऑप्शन नंबर जो है आपका 58 का बी सही होगा। संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 368 और भाग की बात करते हैं तो भाग आपका जो है 20 सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 368 और भाग 20। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद यानी कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटम नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो मतलब किसी जो एक तरीके से बोल सकते हैं जो खतरनाक काम होता है या फिर लगता है कि यहाँ पर संकट हो सकता है, तो इस तरीके से बोल रहा है। तो 60 का आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 24 जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्टिकल 24। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का निर्माण हो तो संविधान के अनुसरण में अनुसूचियों में से एक को विकसित किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर देखेंगे 61 का, तो आपका प्रथम जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, प्रथम। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान की 4थी अनुसूची को सही बताया गया है। दोस्तों सही बताया गया है। देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यह राज्य के काउंसिल में क्वार्टर का बंटवारा करता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 65 का सी सही होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है। दोस्तों ये कहाँ से मिला है, देखिए 63 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांस की क्रांति जो है सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। देखिए इनमें से हमारा पूछ रहा है कि कौन सा हमारा जो कथन है दोस्तों आपका सही है 64 का। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन दोस्तों जो है जोड़ा गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है। अब देखिए इसका अर्थ के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी राइट उत्तर होगा। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। दोस्तों भारत को जो है गणतंत्र क्यों कहते हैं, इसका आंसर देखेंगे 66 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आंसर जो है आपका 66 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। दोस्तों ये जो आपका भारतीय संविधान है उद्घोषित नहीं करता है, तो 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये आपका एक तरीके से जो है उद्घोषित नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या किया गया है। तो देखिए 68 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूल अधिकार, राज्य की नीति
निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्य में, ये भी देखेंगे तो आपका रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो चौथी की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध जो है अंतर्विष्ट है, आंसर डी होगा। किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आंसर देखेंगे तो आपका 9वीं अनुसूची हो जाएगा, आंसर आपका डी होगा 9वीं अनुसूची। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। इसका उत्तर हो जाएगा पहला हो जाएगा, है ना, 71 का ऑप्शन नंबर डी होगा पहला। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। दोस्तों सही जो है आपका वर्णित करता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। खेल के दौरान एक बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करते हैं। जो आपका ब्लैक कार्ड है दोस्तों क्या इंगित करता है। 73 का देखेंगे तो आपका अयोग्यता जो है सही उत्तर हो जाएगा अयोग्यता, ऑप्शन नंबर डी होगा। शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। दोस्तों लव का संबंध की बात करते हैं तो आपका लॉन टेनिस जो है सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस खेल में ब्लैक स्टिक पद का जो है प्रयोग दोस्तों किया जाता है, ब्लैक स्टिक, तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा हॉकी। अब देखिए 75 हमारा प्रश्न जो है समाप्त हो गया है। अब आपका काम ये है कि आपको कमेंट करना है कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। प्रॉपर तरीके से कमेंट कीजिए कितना आपका गलत हुआ है कितना सही हुआ है। और धाकड़ बैच से आप ज्वाइन हो जाइए, डेली आपका 9 PM में टेस्ट ऑनलाइन चलता है और साथ में आपका जो है 100 प्रश्न का टेस्ट भी जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आपके लिए ही बेनिफिट है। उसमें आपका 80 दिन टेस्ट होगा, जिसमें से आपका जो है 3 सेट ऑलरेडी समाप्त हो गया है और चौथा सेट आपका जो है आज होने वाला है। तो आप ज्वाइन हो जाइए, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही इमेज जो है लगा दिया गया है धाकड़ बैच के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।